जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो अनुभव लेकर के आया हूँ वो अष्टलक्ष्मी साधना का अनुभव है। और ये उस समय की बात है जब गुरुदेव परमहंस डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी थे। तो उन्होंने जो अपने एक शिष्य को जो ये अष्टलक्ष्मी साधना दी थी, तो जब उन शिष्य ने गुरुदेव को पत्र लिखा, तो वो पत्र मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। ये पत्र मुझे नहीं लिखा था, ये मेरे गुरुदेव को लिखा गया था। और गुरुदेव ने देखिए अष्टलक्ष्मी साधना किस प्रकार से कराई और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। देखिए, अष्टलक्ष्मी साधना मैंने भी चैनल पर दी है, और उसी प्रकार से अगर अष्टलक्ष्मी साधना करते हैं तो उसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। और वो गुरुदेव की ही साधना है। तो ये जो अष्टलक्ष्मी साधना का जो अनुभव है, ये मैं आपको पढ़ कर के सुनाऊंगा। जो पत्र मेरे गुरुदेव को लिखा गया था और वो किस प्रकार से लिखा गया, क्या उनके साथ हुआ, वो सभी इस पत्र में उन्होंने लिख करके गुरुदेव को दिया था। तो वो इस प्रकार से है, जो वो लिखते हैं। आदरणीय पंडित जी, सादर पाए लागन, आपको जब यह पत्र लिख रहा हूं तो हृदय में एक आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने जीवन दाता को पत्र लिख रहा हूं। और एक बात सही भी है, क्योंकि आपने मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को जीवन दान दिया है। मैं और मेरा परिवार तो एक प्रकार से मृतक प्राय हो गया था, परंतु शायद हमारे पूर्वजों का पुण्य बाकी था, जिससे कि मेरा आप जैसे दिव्य पुरुष से संपर्क हो सका और वापस जीवन दान प्राप्त हो सका। आप अत्यधिक व्यस्त हैं और आपके जीवन का प्रत्येक क्षण कीमती और सार्वजनिक हो गया है। दिल्ली में आपके आने पर मैंने उमड़ती हुई भीड़ को देखा और उन लोगों के मन में आपसे मिलने की जो चाह और तड़फ थी, उसको मैंने अनुभव किया है। मेरी इच्छा बराबर यह रहती है कि मैं आपसे हर महीने भेंट करूं, परंतु आप जैसे महापुरुष का दर्शन इतनी जल्दी हो जाए, ऐसा हमारे भाग्य में कहाँ है। यह बात मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके पास सैकड़ों पत्र आते हैं और नित्य सैकड़ों व्यक्तियों से भेंट करते हैं, इसलिए शायद हमारा स्मरण आपको न रहा हो, परंतु मैं और मेरा परिवार आपको एक क्षण के लिए भी नहीं भूला है। हम 4 भाई हैं और पीढ़ियों से हमारे यहाँ जवाहरात का व्यापार होता है। हमारे पूर्वज इस व्यापार में अत्यधिक प्रसिद्ध थे और उन्होंने जो सम्मान और गौरव अपनी जाति में प्राप्त किया वह दुर्लभ है। हमने अपने परिवार में जब आंख खोली तो चारों तरफ वैभव बिखरा हुआ था। हमारा लालन पालन अत्यंत ही शान शौकत के साथ हुआ था। मैं चारों भाइयों में सबसे बड़ा हूँ और इसलिए परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही रही है। यद्यपि दिल्ली में हम चारों भाई अलग कोठियों में रहते थे, परंतु हमारा व्यापार संयुक्त था और हमारी मुख्य दुकान दिल्ली में ही थी तथा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, न्यूयॉर्क आदि में भी हमारी दुकानें थी। हमारा जीवन अत्यंत वैभव के साथ चल रहा था
हम अग्रवाल हैं और लक्ष्मी पुत्र हैं। हमारे जीवन और प्रतिष्ठा का मुख्य आधार लक्ष्मी है। परंतु एक समय ऐसा आया कि हम निरंतर नुकसान में होते गए और जितना अधिक प्रयत्न करते उतना ही ज़्यादा नुकसान होता गया। इस प्रकार नुकसान सहन करते करते हम काफ़ी टाइम हमें बीत गया। परंतु इस प्रकार की स्थिति होते होते एक दिन ऐसा भी आ गया जब हमें महसूस हुआ कि हम इतने अधिक घाटे में जा रहे हैं कि यदि कुछ उपाय नहीं किया तो शायद दिवालिया बनना पड़ सकता है। हमने अपने खर्चे घटा लिए। पूरे परिवार में व्यक्तिगत कार्य के लिए 20-22 कारें थी, वे बेच दी और एक कार रही। सैकड़ों नौकर चाकर हटा देने पड़े। मुनीम धीरे धीरे किनारा करते गए और मजबूरी से हमें कलकत्ता की दुकान बंद कर देनी पड़ी। इसके बाद मद्रास की दुकान बंद हो गई। 4 महीने बाद हमें बम्बई की दुकान को भी बंद करने के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार हमारे पूरे परिवार में केवल एक दिल्ली की दुकान ही बाकी रही। परंतु फिर भी दुर्भाग्य ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा और एक ही सौदे में 40 लाख का घाटा खाना पड़ा। तो देखिए, ये बहुत पहले की बात है। तो उस वक्त 40 लाख बहुत हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे ये चला करते थे। तो उस वक्त में 40 लाख का घाटा काफ़ी बड़ा होता है। फलस्वरूप हमें 3 कोठियाँ गिरवी रखनी पड़ गई। मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। जितना ही ज़्यादा हाथ पैर मार रहा था उतनी ही ज़्यादा असफलता हाथ लग रही थी। इसी बीच एक प्रसिद्ध महाराजा के जवाहरात बिकने की बात सुनाई दी। मैं वहां गया और उन जवाहरातों को अपनी दोनों कोठियां गिरवी रखकर खरीद लिया। परंतु तीसरे ही दिन उन जवाहरातों की चोरी हो गई। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आघात था और उसने मुझे खाट पर चित्त पटक दिया। इस प्रकार 2 वर्षों में मैं धनपति से कर्जदार हो गया। मेरी चारों कोठियां गिरवी रख दी गई थी। हम चारों भाई एक छोटे से मकान में किराएदार बनकर रह गए थे। मात्र एक कार भी थी जो बिक गई और एक दिन जब हमने हिसाब लगाया तो ज्ञात हुआ कि हम पर कुल मिलाकर 1 करोड़ का कर्जा है। जिस प्रकार से स्थिति चल रही थी उस हिसाब से हम 1,01,000 भी देने की स्थिति में नहीं हैं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। परिवार दयनीय स्थिति में आ गया था। समाज में हमारी प्रतिष्ठा कमज़ोर हो गई थी। हम झूठी शान शौकत भी नहीं रख पा रहे थे। हम चारों उस दुकान पर बैठते, दुकान में कुछ माल ही नहीं था तो फिर ग्राहक क्या आते। इस प्रकार धीरे धीरे मैं बीमार पड़ गया और मुझे पहला हार्ट अटैक हुआ, जिससे मैं मरते मरते बचा। इन 2 वर्षों में सैकड़ों ज्योतिषों, तांत्रिकों, मांत्रिकों आदि के पास गया और उन्होंने जो कुछ कहा वह मैंने किया, परंतु कोई भी स्थिति में सुधार नहीं हो सका और निरंतर कर्जे में डूबता गया। और एक दिन मैंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। आप विचार कर सकते हैं कि ऐसा कठोर निर्णय मैंने कितने दुखी मन से लिया होगा। उस दिन बाजार जाकर मैं नींद की गोलियां ले आया। अपने परिवार के नाम एक पत्र लिखा जिसमें इस दुखद स्थिति की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और उन सबसे क्षमा याचना की। एक पत्र मैंने अपनी पत्नी के नाम लिखा जिसमें मैंने इस गरीबी की स्थिति का जिम्मेदार अपने आप को ठहराया, क्योंकि घर में बड़ा मैं ही था, अतः निर्णय भी मैं ही लेता था और मेरे ही
निर्णय से परिवार इस स्थिति तक पहुंचा था। मैंने दोनों पत्र सिरहाने रखकर शाम को सभी बच्चों को प्यार कर भाइयों से भी जी भरकर मिलकर अपने कमरे में आकर सो गया और नींद की 15 से ज़्यादा गोलियां खा ली। मैंने यह निश्चय कर लिया था कि यह रात मेरी अंतिम रात है, परंतु दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। रात के 3 बजे मेरी आंखें पथरा गई, गले में खराश पैदा हो गई और घबराहट की ध्वनि से पूरा परिवार जाग गया। उसी समय मुझे उल्टी हो गई और चाहते हुए भी मैं नहीं मर सका। मुझे मजबूरी से दूसरे दिन का सूर्य देखना पड़ गया, पर मेरी इस घटना से पूरा परिवार आशंकित हो गया था और सभी अपने ऊपर मौत को मंडराते हुए देखने लगे। दूसरे ही दिन संयोग से हमारे किसी समय रहे हुए श्री मूलचंद दलाल आए। वे केवल मिलने के लिए आए थे। उन्होंने 5 साल पहले दलाली का कार्य छोड़ दिया था और बम्बई में अपनी स्वयं की दुकान खोल ली थी। मैं किसी कारणवश दिल्ली आए थे। वो हमारे घर की स्थिति थोड़े बहुत रूप से उन्हें मालूम थी, पर उस दिन जब मेरे घर आए और मेरी स्थिति को देखा तो वे अनुभवी होने के कारण सब कुछ भाप गए। उन्होंने मुझे बताया कि आप घबराएं नहीं और एक बार जोधपुर जाकर पंडित जी से संपर्क स्थापित करें। केवल मात्र वे ही आपको इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं और कोई रास्ता दिखा सकते हैं। पर मैं पूरी तरह से टूट गया था। मुझे किसी भी ज्योतिषी या तंत्र मंत्र पर भरोसा नहीं रहा था। पर जब उन्होंने बहुत हठ किया और बताया कि मैं जो कुछ बन सका हूँ वह उनकी कृपा से बन सका हूँ। दलाली का कार्य छोड़ने के बाद मैंने उनकी सलाह के अनुसार ही अपनी दुकान खोली थी और आज मैं जो कुछ हूँ इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। अतः आप एक बार उनकी राय अवश्य लें। यदि आप कहें तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। 1 सप्ताह बाद जब मैं कुछ स्वस्थ हुआ तो उस दलाल को लेकर मैं जोधपुर आपके निवास स्थान पहुँचा। वह दलाल जो कि उस समय तक एक सफल धनपति बन चुका था, आपसे परिचित था। अतः उसके आग्रह से आपने मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। मैंने आपके सामने अपनी सारी कथा सुना दी। आप चुपचाप सुनते रहे। मैंने अपने जीवन के वैभव का भी सही वर्णन किया था और आपके मिलने के समय मैं जिस स्थिति में था उसका सही सत्य विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था। शायद आप मेरी सत्यता से पसीज गए थे या मेरा समय अच्छा आने वाला था। अतः आपने मुझे सांत्वना दी और बताया कि अष्टलक्ष्मी साधना से आप वापस उसी स्तर पर पहुंच सकते हैं जिस स्तर पर आप थे। मुझे आपके कथन पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था, परंतु आपका व्यक्तित्व मुझे प्रभावित कर रहा था और मेरा अंतर्मन इस बात की साक्षी दे रहा था कि यदि कल्याण हो सकता है तो केवल इसी व्यक्ति के द्वारा ही संभव है, अन्य कोई उपाय नहीं है। मैं जिस समय आपसे मिला था उस समय अश्विन महीना चल रहा था। आपने कहा कि दीपावली पर मैं तुम्हारे लिए अष्टलक्ष्मी साधना करवा सकता हूँ और मुझे विश्वास है आने वाले समय में आप पुनः श्रेष्ठ स्थिति पर पहुँच सकेंगे। आपके कथन पर मेरे साथ आए दलाल को बहुत अधिक विश्वास था। अतः उसने निवेदन किया कि आप इनके लिए अष्टलक्ष्मी साधना यहीं जोधपुर में ही संपन्न करा लें। ये पति पत्नी उसमें भाग लेने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। यद्यपि आप उस समय अधिक व्यस्त थे, परंतु हमारे अनुरोध को आपने मान लिया था। यह बात मेरे लिए सौभाग्य की थी। आपने यह भी कहा था कि साधना में पति पत्नी भाग लें, यह अनिवार्य नहीं है, परंतु मैंने मन में सोचा
कि यदि दिल्ली में कुछ दिन और रहा तो शायद पागल हो जाऊंगा। इसकी अपेक्षा तो कुछ दिन जोधपुर में ही बिता दिए जाएं। आपने जो खर्च बताया था, मेरे पास तो उसका 100वां हिस्सा भी नहीं था, परंतु दलाल श्री मूलचंद जी को आप पर अत्यधिक विश्वास था, अतः उन्होंने सारा खर्चा सहन करने का निश्चय किया। आपने अपने कार्यक्रम को देखकर नवरात्रि में ही इस अनुष्ठान को संपन्न करने की स्वीकृति दी। फलस्वरूप मैं तीसरे ही दिन अपनी पत्नी के साथ जोधपुर आ गया। मूलचंद जी भी एक दिन के लिए बम्बई जाकर लौट आए थे। मैंने मन ही मन सोचा कि पंडित जी जो भी अनुष्ठान कराएंगे उसे मैं अपनी डायरी में नोट करता रहूँगा। यदि यह सफल हो गया तो यह आलेख अपनी पीढ़ियों के लिए लाभदायक ही रहेगा। आपने अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से इस अनुष्ठान को प्रारंभ किया। जहाँ तक मुझे स्मरण है 11 पंडितों ने इसमें भाग लिया था। मैंने जब आपसे अष्टलक्ष्मी के बारे में पूछा था तो आपने बताया था कि लक्ष्मी प्राप्ति और स्थायी लक्ष्मी के लिए अष्टलक्ष्मी साधना सर्वश्रेष्ठ है। इसमें धन लक्ष्मी, धरा लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, व्यापार लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, दारिद्र्य विनाशक अखंड लक्ष्मी, इन अष्ट लक्ष्मियों की पूजा होती है और इनमें से संबंधित साधना संपन्न होती है, जिससे कि जीवन में किसी प्रकार का अभाव न रहे। आपने 11 कलश स्थापन किए थे और 8 तख्ते बिछाकर उन पर 8 यंत्र चावलों से बनाए थे, जो कि इस प्रकार थे: लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र, ऐश्वर्य यंत्र, वरदा यंत्र, स्थायित्व यंत्र, घंटाकरण यंत्र और कुबेर यंत्र। इन 8 यंत्रों पर क्रमशः अष्टलक्ष्मी की अलग अलग चांदी की प्रतिमा बनाकर स्थापित की गई थी और प्रत्येक यंत्र की विस्तार से पूजा की गई। इसके साथ साथ आपने प्रत्येक यंत्र को प्रस्फुरण कर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बनाया था। आपने प्रत्येक पंडित को अलग अलग मंत्र जपने के लिए दिया था और 3 पंडितों को कनकधारा मंत्र जपने की आज्ञा दी थी। मैं उन पंडितों के पास बैठा था और उनसे कनकधारा, विनययोग, ध्यान और मंत्र नोट कर लिया था। तो उसमें जो है कनकधारा संकल्प भी लिया गया, कनकधारा विनययोग भी किया गया और कनकधारा का ध्यान किया गया और कनकधारा मंत्र उसमें जपा गया। तो ये सभी उन्होंने लिख कर के दिया था, लेकिन समय अभाव के कारण मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा आपको कि क्या था। तो मैं केवल कनकधारा से ही संबंधित मंत्र ही अपनी डायरी में लिख पाया था, केवल वो कनकधारा को ही लिख पाए थे। परंतु जैसा ही कि मुझे याद है, प्रत्येक लक्ष्मी से संबंधित अलग विनययोग, अलग ध्यान, अलग मंत्र था। इस प्रकार अष्टलक्ष्मी के 8 मंत्र, ध्यान और विनययोग थे, जो कि प्रत्येक पंडित अलग अलग यंत्र के सामने बैठकर संबंधित अनुष्ठान कर रहे थे। 8 दिन आपके निर्देशन में कार्य होता रहा, जिसके सानिध्य में जिन पंडितों ने जिस प्रकार से कार्य को किया था उनकी सराहना करता हूँ। वास्तव में उन्होंने समर्पण भाव से कार्य किया था। आपकी अनुपस्थिति में उन पंडितों से जब आपकी चर्चा चलती तो वे आपके प्रति अत्यंत ही उच्च भाव रखते और अपना सौभाग्य मान रहे थे कि आपके निर्देशन में उन्हें कार्य अनुष्ठान करने का सौभाग्य हो रहा है। 9वें दिन आपने यज्ञ किया, जिसमें विशेष मंत्रों से आहुतियाँ दी गई थी। आपने जितनी सामग्री यज्ञ के लिए मंगाई थी उसे देख आश्चर्यचकित रह गया था कि इतनी सामग्री का संयोजन आपने किस प्रकार से किया होगा। यज्ञ समाप्त होने के बाद मैं अपनी पत्नी सहित घर चला आया था। आपने एक अष्टलक्ष्मी यंत्र मुझे दिया था। उनमें जो एक अष्टलक्ष्मी यंत्र था वो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त करके गुरुदेव ने उनको दिया था, जिसे अपनी दुकान पर स्थापित करने के लिए आपने कहा था। मैंने यह यंत्र अपनी दिल्ली स्थित दुकान में स्थापित कर दिया था, परंतु फिर भी मैं संशयग्रस्त बना रहा था,
क्योंकि मैं जब अपने परिवार की स्थिति देखता तो मेरी आंखों में आंसू तर जाते। परंतु वास्तव में ही आप मंत्रपूत हैं। यंत्र स्थापित करने के 10 दिनों बाद ही एक अमेरिकन जवाहरात व्यापारी से भेंट हुई और उसने एक सौदे में सहयोग का प्रस्ताव रखा। मैं आश्चर्यचकित था कि इस समय भारत में 4-5 अरबपति फर्में हैं, फिर भी वह मुझसे ही सौदे के लिए क्यों समझौता करना चाहता है, जबकि मैं पूरी तरह से टूट गया था। परंतु फिर मुझे मालूम हुआ कि उसने एक बार न्यूयॉर्क स्थित दुकान से सौदा खरीदा था और हमारी ईमानदारी उसके चित्त पर अंकित हो गई थी। उस एक सौदे में ही हमें 20 लाख रुपए मिले। इसके बाद मेरा कुछ हौसला खुला और उस अमेरिकन जोहारी के साथ भारत में 5-6 राजघरानों से सौदे हुए और प्रत्येक सौदे में 30 से 40 लाख का लाभ हुआ। इस प्रकार उस यंत्र को स्थापित करने के 2 महीने के भीतर ही 1 करोड़ रुपए का लाभ हो गया था। मैं ही नहीं, पूरा परिवार आश्चर्यचकित था कि हमारी प्रत्येक सांस के साथ आपका नाम निकलता था। इस अनुष्ठान को संपन्न हुए 1 साल बीत गया और आज मैं वापस उसी स्थिति में हूँ जिस स्थिति में मैं पहले था। मैंने अपनी 4 कोठियाँ छुड़वा ली जो कि गिरवी रखी हुई थी। पुनः कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और न्यूयॉर्क की दुकानें खुल गई और आर्थिक दृष्टि से मैं अत्यधिक समृद्ध हूँ। समाज में मेरा नाम आदर के साथ लिया जाने लगा है और यह आपकी कृपा है कि मैं कुछ दिनों पूर्व जवाहरात संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। इस 1 वर्ष में मुझे प्रत्येक सौदे में लाभ हुआ। मैं जिस सौदे को भी मिट्टी समझता उसी सौदे में लाभ हो जाता और इस 1 वर्ष में मैं पुनः संपन्नता की स्थिति में पहुंच गया हूं। पंडित जी, मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। मैं और मेरा परिवार तो मरा हुआ था। आर्थिक दृष्टि से हम भिखारी बन गए थे, सामाजिक दृष्टि से हम अयोग्य ठहरा दिए गए थे और स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने आत्महत्या का प्रयास कर लिया था। ऐसी स्थिति में इस 1 वर्ष में जिस स्तर पर पहुंचा हूं वह सब आपके प्रयत्नों का फल है। आपका आशीर्वाद मेरा सहायक रहा है। वह अष्टलक्ष्मी यंत्र मेरी दुकान पर स्थापित है और इस समय पुनः 400 से ज़्यादा नौकर तथा 100 से अधिक दलाल मेरे व्यापार में सहायक हैं। यह सब कुछ आपका ही प्रभाव है। मेरे शरीर का रोम रोम आपका ऋणी है और जीवन भर ऋणी रहेगा। आज जो कुछ भी मेरी संपत्ति है वह आपकी है, उस पर आपका ही अधिकार है। मैं तो केवल निगरानी कर रखने वाला हूँ। ऐसे ही भाव मेरे मन में है। इस संपत्ति का आप जिस प्रकार से भी उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। अनुष्ठान समाप्त होने पर मैं आपको कुछ दक्षिणा भी नहीं दे सका था और आज दक्षिणा देने की बात करते हुए संकोच और हिचकिचाहट हो रही है कि आप जैसी पुण्य आत्मा को मैं क्या दे सकता हूँ। मेरी सामर्थ्य ही क्या है। मैं तो उस दिन भी आपके सामने भिखारी की तरह खड़ा था और आज भी आपके सामने भिखारी के रूप में ही उपस्थित हूँ। आप तो शायद मुझे भूल गए होंगे, लेकिन आप प्रत्येक क्षण क्रियाशील हैं। मेरे जैसे सैकड़ों धनिक आपके चरणों में बैठे हुए हैं, अतः मेरा स्मरण आपको शायद ही रहा होगा, परंतु मैं, मेरा परिवार और मेरी आने वाली पीढ़ियाँ आपको एक क्षण के लिए भी नहीं भुला पाएंगी। हमेशा आपके ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे। मैं इस पत्र के माध्यम से अपनी आत्मा से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी इस समय जितनी भी संपत्ति है वह सब आपके चरणों में रखी हुई है। आप आज्ञा दें, आप जितनी भी संपत्ति को जिस रूप में भी व्यय करने की आज्ञा देंगे वह मेरे लिए बिना हिचकिचाहट के स्वीकार होगी। मेरे 2 स्वार्थ हैं। पहला स्वार्थ तो यह है कि मैं आपके चरणों में उपस्थित होना चाहता हूँ और इस उम्मीद के साथ उपस्थित होना चाहता हूँ कि आप मेरी झोंपड़ी में पधारें और आज्ञा दें कि जिससे कि मैं और मेरा परिवार धन्य हो सके। दूसरा स्वार्थ यह है
कि आप इसी प्रकार के 3 अनुष्ठान और संपन्न कराएं, जिससे कि इस प्रकार के यंत्र बम्बई, मद्रास, न्यूयॉर्क की दुकान में स्थापित किए जा सकें। इस घोर अनास्था के युग में केवल आप ही ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जिनके प्रकाश में हम लोग आगे बढ़ सके हैं। आपका स्नेह, आपकी कृपा और आपकी मधुरता मेरे हृदय पर अंकित है। यद्यपि मैं शिष्य कहलाने के काबिल नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको गुरु शब्द से संबोधित करना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि आप इस अकिंचन के अनुरोध को ठुकराएंगे नहीं। मैं और मेरा पूरा परिवार आपके प्रति श्रद्धानत है, कृतज्ञ है, ऋणी है। हमारा सब कुछ आपका है, हम आपके ही हैं। यह तो मैं अपनी आत्मा से विचारों को और भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है आप मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए मुझे चरणों में उपस्थित होने की स्वीकृति देंगे, जिससे कि मैं आपको आदर सहित अपनी कुटिया में लाकर अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को धन्य कर सकूं। आपका ही हेमचंद्र अग्रवाल। तो देखिए, ये जो अनुभव है ये अष्टलक्ष्मी साधना का अनुभव है कि गुरुदेव ने उन्हें अष्टलक्ष्मी यंत्र दिया था, साधना वहीं संपन्न करी थी, क्योंकि गुरुदेव जानते थे कि ये नहीं कर पाएंगे। और गुरुदेव तो इस अपने शिष्यों के लिए वास्तव में ही बहुत दयालु हैं। उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। खैर, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।